नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजयामि। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 24। यहाँ से इस श्लोक से लेके अगला अध्याय चौथा अध्याय तक भगवान की अप्रकट लीला, यादवों का जो अप्रकट लीला है वो वर्णन हो रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान का जन्म इम्पोर्टेंट है जितना उनका अप्रकट लीला भी इम्पोर्टेंट है। भगवान प्रकट हुए, उसका हम लोग बहुत लीला सुनते हैं। अप्रकट हो रहे हैं, प्रकट हुए गोकुल में और मथुरा में, और यहाँ अप्रकट लीला द्वारका में हो रही है भगवान की। तो भगवान का अप्रकट लीला कैसे हुआ पूरा डिटेल में सुनेंगे। वैसे तो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ। भक्त लोग अप्रकट लीला का ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन हमको समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कभी पूछेगा तो कुछ बोलना तो पड़ेगा। उस दिन जैसे हम बात कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो अप्रकट लीला पूरी में डिस्कस किया हम लोग। चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट लीला 3 जगह हुआ था। समुद्र में, जगन्नाथ मंदिर में, टोटा गोपीनाथ में। लेकिन भौतिकवादी लोग, स्पेशली जो इधर बंगाल के कुछ स्कॉलर हैं, वो लोग पीएचडी करके थीसिस लिख रहे हैं और महाप्रभु का उल्टा सीधा बता रहे हैं अप्रकट लीला को। तो वो सेम चीज कृष्ण के साथ भी हो रहा है। कृष्ण का भी भौतिकवादी लोग दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं उनका अप्रकट लीला को, लेकिन उनको भागवतम से समझना है कि कैसा हुआ अप्रकट। तो हमें इसमें से कुछ पॉइंट उठाने हैं जो प्रमाण करेंगे कि भगवान का अप्रकट लीला मनुष्य मनुष्य के जैसा नहीं है। ये हमको पॉइंट इसमें से उठाने हैं। इस लीला से हमको इस पॉइंट्स को निकालना है, जो पॉइंट साबित करेगा कि भगवान एक्चुअली, भगवान का मृत्यु बोल के कोई चीज है नहीं, भगवान का शरीर का नाश नहीं होगा, भगवान का अ, शरीर नाश नहीं हुआ है, भगवान का मृत्यु नहीं हुआ है, भगवान सच्चिदानंद में। इसको एस्टेब्लिश करने वाले पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करना है, ताकि कोई भी पूछेगा तो आप इजीली शेयर सकते हो। वो आर्ग्यूमेंट्स निकालना है इसमें से, वो सारे तर्क को हमें इधर से उठाना है तो जो लिखे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोज कुमार के को पिता मुनय शेपुर भगवत मत कोविदा। अनुवाद। ओम तत्सत। एक बार यदुवंशी और भोजवंशी राजकुमार की क्रीड़ाओं से महानुगण क्रुद्ध हो गए तो उन्होंने श्री भगवान के इच्छानुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सुखदेव गोस्वामी कितने अलर्ट है। आप जस्ट विचार करिए, इसको एक पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए श्लोक में तुरंत। भगवत मत कोविदा, भगवत मत कोविदा को हाईलाइट करिए। मैं इसका महिमा बताता हूँ, ये शब्द का अर्थ क्या है। तो पूरी लीला का पूरा बेस, फाउंडेशन ये दो शब्द है, भगवत मत कोविदा। भगवान, भगवान का मत, मत मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह, भगवान के मन की बात, मनोअभिष्टम। अभी हम लोग कर श्री चैतन्य मनोअभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन का अभिष्ट जो जानते हैं रूप गोस्वामी, उसको हम प्रणाम करते हैं, रूप गोस्वामी। इसी तरह से कृष्ण के मन का अभिष्ट जानने वाले ऋषियों ने उन बालकों को श्राप दिया। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया आंसर, कि जो ऋषि मुनियों ने यादवों के बालकों को श्राप दिया था,
उस श्राप देने के पहले ही वो जानते थे कि भगवान का प्लान क्या है। तो अभी एंटायर स्टोरी स्टार्ट होता है ऋषियों के श्राप से। ओके। यादवों का जो अप्रकट लीला स्टार्ट होता है ऋषि मुनियों के श्राप से। तो वो श्राप देने के पहले ऋषि मुनियों को लिए लिखा है भगवत मत कोविदा। फिनिश पूरा, और सारा तर्क खत्म। तो आपको लोगों को अगर स्टोरी नहीं पता, मेरे को संक्षिप्त में बोल देता हूँ, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, कि ये जो भगवान के परिवार के जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, और खेल खेल में एक बच्चे को वो लोग ने स्त्री का रूप दे दिया, और उसको ऋषि मुनि के पास लेके गए, और बोले कि भाई आप लोग सब त्रिकालदर्शी हैं, तो ये स्त्री गर्भवती है, तो ये बच्चे को जन्म देने वाली है, इसका बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा? आप त्रिकालदर्शी है, तो बताइए। इस तरह से जोकिंग किया। तो जोकिंग किया तो वो लोग ने बोला इसका जो बच्चा होगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। ऐसा श्राप दे दिया ऋषि मुनि ने। तो कोपिता शब्द है, कोपिता मतलब वो लोग क्रुद्ध हो गए। तो ऋषि मुनि क्रुद्ध नहीं हो सकते, उनका तो स्वभाव क्रोध के ऊपर है, तीनों गुणों के ऊपर रहने वाले ऋषि पहले क्रोध कैसे होंगे? वो पहला पॉइंट है कि क्रोध कैसे होंगे, तो इसके लिए उसका उत्तर दे दिया। क्रोध इसलिए हुआ, और श्राप, भगवान के परिवार को श्राप क्या देंगे? ऋषि मुनि जो भगवान के महल में ही रहते हैं, भगवान का ही प्रसाद पा रहे हैं डेली, भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, भगवान के परिवार का डेली पूजा और सेवा पूजा कर रहे हैं, वो ऋषि मुनि भगवान के परिवार को श्राप क्या देंगे? तो बोलते हैं भगवत मत कोविदा। भगवान की इच्छा को, त्रिकालदर्शी थे वो समझ गए। अभी बात सही है। वो बच्चों की जो बात थी कि आप त्रिकालदर्शी, आप बता दीजिए इसके पेट में क्या होगा, वो बात उनका सही है। त्रिकालदर्शी है, उनको पता चल गया कि भगवान का लीला समापन का टाइम आ गया है, और हम लोग को निमित्त बनाया जाएगा, हम लोग को श्राप देंगे, और यादव कुल का विनाश हो जाएगा। तो क्लियर क्लियर है? समझ में आया पॉइंट? कुछ प्रश्न है तो पूछिए। कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ये बालक लोग खेल रहे थे, खेल खेल में जाते हैं ऋषि मुनियों के पास, और ऋषि मुनि श्राप दे दिए। और क्या श्राप दिए हम आगे सुनेंगे, क्या खेल रहे थे पूरा डिटेल में आएंगे, लेकिन एक श्लोक में पूरा जिस्ट बताया है, आगे डिटेल बताया जाएगा। ओके। इस कथा में जो भी डाउट होगा आप लोग प्लीज ओपनली बोलिएगा, क्योंकि ये पूरा डाउट वाला कंट्रोवर्सी स्टोरी है, नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी मन में है बोलिएगा, तभी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके। ततः कतिपयैर्माशे वृष्णिभोजान्धकादय ययुप्रभाषं सहृष्टा रथैर्देव विमोहिता। कुछ एक महीने बाद गए तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त विष्णु वृष्णि भोज तथा अंधकवंशी जो कि देवता के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के सनातन भक्त थे वे द्वारका में ही रह गए। तो कुछ महीनों के बाद जब लीला, जब ये श्राप हो गया कि से श्राप दे दे के लोग मर जाएंगे, तो वो तिथि आ गई उनका प्रकट होने की, मरने की। तो तिथि के पहले सब लोग प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र में जाके उन्होंने बहुत धार्मिक क्रिया की, पुण्य कर्म किया। हाँ, मरने के पहले पुण्य कर्म करके वो लोग अपना शरीर छोड़ के चले गए गोलोक धाम। तो यहाँ पर भी एक शब्द आया, देव विमोहिता। देखिए, देव विमोहिता शब्द आया। हर श्लोक में ऋषुदेव गोस्वामी आंसर दे रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देव कौन है यहाँ? देव कृष्ण है, परमेश्वर कृष्ण उनके इष्ट देव है। तो भगवान की माया से मोहित होकर, मतलब भगवान की योग माया, कृष्ण की योग माया ने उनको भ्रमित करके ये क्रिया करवा रहे हैं, इसलिए विमोहिता लिखा है, मोहित होकर के। तो भगवान के नित्य पार्षद कैसे मोहित हो सकते हैं?
भगवान के साथ रहने वाले लोग मोहित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जैसे अर्जुन को, अर्जुन गीता महाभारत में मोहित हो गए थे ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं सम्मूढ़ चेता हूँ। खाली मोहित नहीं, सम्मूढ़, पूरे पूरा मोहित हो गया था अर्जुन। तो कैसे अर्जुन क्यों मोहित हुआ था, कोई बताइए। भक्ति शास्त्री तो हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन मोहित क्यों हो गया था? प्रभु, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी कि उनको मोहित करके संसार को ज्ञान देना, कि संसार को ज्ञान दे। जो मूढ़ है, जो कम ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उनको ज्ञान देना था। इसलिए उन्होंने फिर राइट। उनको मोहित करके दिया। हाँ। भगवान अपनी स्पेशल शक्ति का प्रयोग किया। भगवान अपनी स्पेशल शक्ति का प्रयोग करके अर्जुन को मोहित किया, ताकि गीता का ज्ञान होगा। इसी प्रकार यादवों को भी देव विमोहिता शब्द आ गया ना। जैसे देवी ऐसा माया, मम माया दुर्लभ, देवी बोलते हैं ना कृष्ण, वो देवी बोल रहे हैं, देव। वो देवी माया है, तो देवी माया का नियंत्रण करने वाले ही बोल रहे हैं कि देव। देव विमोहिता, वही देव है जो देवी माया को नियंत्रण कर रहे हैं। वो क्या किए, यादवों को मोहित कर दिए, क्योंकि उनको स्पेशल शक्ति के द्वारा मोहित किए, ताकि आगे के अप्रकट लीलाओं, क्योंकि आगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। भगवान ने सोचा कि सब लोग का तो भार खत्म हो गया है, अभी मेरे यादव कुल का भार कैसे खत्म होगा, अभी मेरे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे भगवान सोचे थे। थोड़ा दिन पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े ना। तो भगवान सोचे, सोचने के बाद तुरंत दैवी माया काम करने लग गई। तो भगवान की जो योग माया है, वो भगवान की इच्छा शक्ति पे चलती है। भगवान जो सोचते हैं तुरंत वो करने लग जाती है। तो भगवान को बोलती है आप चिंता मत करिए, मैं सेटिंग कर देता हूँ। जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है, आप कुछ भी बोलेंगे वो तुरंत करने लग जाते हैं। कोई अच्छा अगर मिनिस्टर है, अच्छा मंत्री, अच्छा मैनेजर है आपके पास, उसको खाली अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे तो वो सब कर देगा। इसी प्रकार भगवान की जो इच्छा शक्ति के ऊपर योग माया चलती है। तो भगवान ने जैसे ही सोचा कि मेरा यादवों का भार तो अभी बाकी है, इनको कैसे लपेट लिया, समेट लिया जाए, तो तुरंत योग माया शक्ति अपना कार्य करने लग गई। उन्होंने पहले तो वो बच्चों को भ्रमित किया। बच्चे खेल खेल में ऐसा जोक किए जो जोक कभी नहीं करना। जैसे परीक्षित महाराज ने उस के गले में सांप डाला, विच वॉज अनयूजुअल। अनयूजुअल कभी होना नहीं है। तो इसमें भी हम लोग बहुत चर्चा की कि परीक्षित महाराज का फॉल्ट हमको पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी भगवान की दैवी माया ने मोहित करके करवाया। इसमें भी आप लोग कभी फंदे में मत पड़ेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि अर्जुन परीक्षित महाराज ने गलती किया। क्योंकि हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही सुना लास्ट क्लास में कि परीक्षित महाराज का शरीर तक भगवान ने बनाया है। जिसका शरीर भगवान ने बनाया हो, उसका मुकुट क्या बिगाड़ेगा सोने का। जन्म के पहले जिसको शरीर ने भगवान ने स्पेशली बना दिया, क्योंकि ओरिजिनल शरीर जल गया था माता पिता वाला, और भगवान ने नया शरीर प्रदान किया। अगर नया शरीर भगवान ने दिया, उसके ऊपर कली का क्या प्रभाव होता। इसलिए वहां पर भी परीक्षित महाराज के केस में, अर्जुन के केस में जिस प्रकार माया का हमको योग माया का प्रभाव है, इसी प्रकार यादव के केस में भी भगवान ने ये शक्ति को चलाया। इसी की वजह से बच्चे लोग ने मुनियों को अपमान किया, ऋषि मुनियों को। तो ऋषि मुनियों को इनका अपमान बहुत सिंपल है। जैसे वहां पर अपमान थोड़ा कठोर था, कठोर लग रहा है अपेरेंटली वो परीक्षित वाला, लेकिन यहाँ पर वो लोग जाके जोक कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये ज्यादा सीरियस है इधर वाला, उधर से। ये ज्यादा सीरियस है, क्योंकि ऋषि मुनि को जाकर के जोक कर रहे हैं सब यादव के बच्चे लोग मिलके। ये जो लीला है, यही भगवान ने यहाँ से माया को स्टार्ट किया है। माया यहाँ से एक्टिंग करना शुरू किया है, कि ऋषि मुनियों को अपमान करवाया बच्चों को देकर के, बालकों को देकर के। जनरली ये हम देख रहे हैं कि बालकों के ऊपर छोड़ा जा रहा है, ताकि आ, ज्यादा और किसी को क्या बोलूं मैं, हम्म, दोष आरोप नहीं किया जाएगा ना। जैसे वहां पर शमीक ऋषि छोटा बालक था, तो उसके ऊपर ही पूरा गया, उसने कांड किया। यहाँ पर भी छोटे छोटे बालक हैं, इन्होंने ऐसा किया। ठीक है।
तो यहाँ देव मोहिता शब्द था जो हाईलाइटिंग था। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवा ऋषिं चैव तदम्भसा तर्पयित्वा तु विप्रेदो गावो बहुगुणा दतो। पढ़िए। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गाय दी। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नशा करे, हाँ, कोई व्यक्ति अगर भ्रमित हो जाए, वो ऐसा अच्छा कार्य क्यों करेगा, है ना? क्या क्या किया, देखिए वो लोग ने। पहले तो उन्होंने स्नान किया, मतलब पवित्र हुए। ये स्नान ओरिजिनली स्नान नहीं था, मतलब जो तीर्थों का स्नान होता है वो स्नान किया। स्नान करने से पारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस पवित्र तीर्थ में स्नान किया है। स्नान करने के बाद पितरों और देवताओं का तर्पण किया पानी से। उस पवित्र जो तीर्थ है, प्रभास तीर्थ के पानी से पितरों को और देवताओं का तर्पण किया। और ये तर्क मतलब ये खाली यादव लोग अकेले नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा एकदम समझना पड़ेगा। जैसे बहुत बड़ा अगर किसी का मैरिज सेरेमनी हो, ऐसा बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यादव है, वो लोग तीर्थ में नहा रहे हैं, और उनकी एक एक यादव के लिए बहुत सारे पंडित है जो उनको करवा रहे हैं। बहुत सारे पंडित है, ब्राह्मण है, वो लोग उनको तर्पण करवा रहे हैं, और बहुत मंत्र गूंज रहे हैं चारों तरफ, मंत्रों की ध्वनि हो रही है तर्पण करने के समय। और यज्ञ हो रहा है, ऐसे ही तो तर्पण नहीं होगा। यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, ब्राह्मणों मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पितरों को, देवताओं को पूजा हो रही है। पूरा एक बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा एक अनुष्ठान चल रहा है प्रभास तीर्थ पे। हाँ, कई दिनों के लिए चला होगा मुझे तो लग रहा है। तो ये अनुष्ठान चल रहा है, पवित्र अनुष्ठान चल रहा है। कोई व्यक्ति अगर माया से, बहिरंगा माया से मोहित होगा तो ये सब अच्छे कार्य क्यों करेंगे। और फिर उन ब्राह्मणों को जिन्होंने ये कार्य करवाया, उनको गायों का दान किया। हिरण्यम रजतम सयाम वासांस्य जिन कम्बलान यानम रथान इभान कन्या धराम वृत्ति करिमपि। पढ़िए। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गाय दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म का आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तो अभी ये श्लोक पढ़ के, यद्यपि ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन मेरे को मन में एक विचार आया है, गलत भी हो सकता है मेरा विचार, कि ये लोग को अभी अप्रकट लीला करना है, सब लोग गोलोक धाम चले जाएंगे। तो जाने के पहले जितना भी सोना है, चांदी है, सब ब्राह्मणों को दान कर दे रहे हैं। लिखा है, हिरण्य रजतम और सया। सया मतलब बेड। उनके पास अच्छे अच्छे बेड होंगे, हाँ, स्टॉक में, क्योंकि द्वारकापुरी है। सया मतलब बेड। तो बेड भी दान कर दिए अच्छे अच्छे। खाट, खाट दान करते नहीं, जैसे मरने पर खाट देते ब्राह्मण को, है ना? खाट देने का एक सिस्टम होता है, आप लोग को पता होगा। आजकल नहीं देते, लेकिन खाट देने, तो खाट भी दिया, सया दिया। और क्या क्या दिया, देखिए, अजीन और कंबल, हाँ, कपड़े दिए, वस्त्र थे, कंबल थे। और कंबल, वो संस्कृत में भी कंबल ही बोलते हैं, हम लोग हिंदी में भी कंबल बोलते हैं। और चर्म, हाँ, पशुओं के चर्म दिए, उनको चर्म पहनने पड़ते हैं, मृग चर्म आदि। और यानम, हाँ, यानम मतलब गाड़ियां। उनके पास कार थी, जितनी गाड़ियां थी, रथ थे, सब रथ भी दान कर दिए ब्राह्मणों को। हाँ, यानम। और हाथी, हाथी घोड़े भी सब दान कर दिए। और कन्या, कन्याओं का दान किया। जितनी भी कन्या होगी, सब कन्याओं को, ब्राह्मणों को दान कर दिया।
धराम, जमीन भी दान कर दिया। बहुत सारी जमीन उन्होंने ब्राह्मणों को दान की। मतलब आ, देखिए ये पूरा प्री प्लान जैसा लग रहा है ना, सब प्लानिंग किया हुआ लग रहा है ना, नहीं तो ऐसा दिख रहा है। हमारे आ, हमारे जाति में, हमारे गांव में एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं जीवता जगतिया। जीवता जगतिया मतलब क्या होता है, गुजराती शब्द है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। कि एक आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का, तो आ, वो वो चाहता है कि मरने के पहले पुण्य कर्म करेंगे। तो वो क्या करता है, उसके पास जितना भी पैसा है, या उसके बच्चों से पैसा लेकर के वो हम लोग उसको हमारे गांव में उसको बोलते थे जगत जगत भोजन। जगत भोजन मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। वैसे तो जब भोजन होता है तो खाली एक पर्टिकुलर कास्ट को बुलाया जाता है, लोग भी खाली भोजन करने आएंगे। या फिर हम गांव के लोग डिस्ट्रिक्ट खाने आएंगे, भोजन करने आएंगे। वो वो कितना भी नंबर जा सकता है भोजन का, मतलब अनलिमिटेड नंबर, अनलिमिटेड चूल्हा जलता रहेगा और भोजन। तो ये एक सिस्टम था, कई लोग ऐसा करके जाते थे क्योंकि उनको लगता है कि मरने के बाद गति थोड़ा अच्छा हो जाएगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो जितना भी पैसा है उसको लोगों को खिला के सेवा करके पुण्य कमाते हैं। ऐसा एक सिस्टम है, बहुत समाज में होता होगा, हमारे समाज में था, कई लोग ऐसा करते थे। भोजन मतलब फीस्ट, सबको सबको खिलाते फीस्ट, अच्छा खाना एकदम, बहुत ही स्पेशल। अच्छा मतलब अब गुजराती में अच्छा मतलब वही होता है लड्डू, और मतलब बड़े बड़े वो लड्डू होते हैं, कितने बड़े बड़े, और वो जो सब चीजें होती है खाने में। ओके। तो ये है यादव लोग, अ, जो भी है जाने के पहले इतना बड़ा सब दान कर रहे हैं हम लोग। अन्नम चोरो रसम तेभ्यो दत्वा भगवद अर्पणम, गो विप्रार्था शवसूरा प्रणेमो भुवि मूर्धवी। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। प्रभु ये तीन पीछे के जो तीन श्लोक हैं उसमें कोई शब्द बताइए इंपॉर्टेंट वाला, जैसे आपने पहले दो श्लोकों में बताया। हाँ, इसमें इसमें कोई स्पेशल शब्द नहीं था। मैं फिर से एक बार बोल देख लेता हूँ। इसमें स्पेशल शब्द नहीं है, पूरा श्लोक जैसे इतना चीज उन्होंने दान किया, बस सिंपल। कि पीछे वाले में ये 26 में भी 26 खाली नंबर। हाँ, 25 में बोल दिया था देवी मोहिता, 26 में हाँ। हाँ हाँ, 11 श्लोक राइट। हाँ, अरे, ओके। इसमें 26 में ये लिखा था कि उन्होंने तर्पण किया देवताओं का और ब्राह्मणों का पूजा किया। 27 में लिखा था कि उन्होंने दान किया। 28 में भी लिखा है कि वो लोग उनको भोजन करवाया, सब ब्राह्मणों को और सबको, जितने भी ब्राह्मण थे। अब विष्णु जी अगर 1 करोड़ भगवान के संतान, 1 करोड़ है ना पुत्र, भगवान के पुत्रों की संख्या करोड़ है, तो 1 करोड़ संतान है, तो 1 करोड़ संतान जब तर्पण करेगी तो करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण भी है, समझना होगा। तो लाखों करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण है, तो उनको बिठा के भोजन करवाया। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट शब्द है भगवद अर्पणम, इसको हाईलाइट कर लीजिए। कौन सा भोजन करवाया, भगवद अर्पणम, भगवान को अर्पण करके प्रसाद भोजन करवाया। भगवान का पूजा हुआ, नहीं तो अर्पण कैसे करेंगे। इसका मतलब वहाँ नारायण का पूजा हुआ है,
वो नारायण का पूजा करने के बाद नारायण का प्रसाद उन ब्राह्मणों को खिलाया। भगवद अर्पणम। सदगति प्रभु का प्रश्न हो सकता है कि नारायण को क्यों पूजा करेंगे जब कृष्ण भगवान है तो। ये तो सदगति प्रभु ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। हाँ बोलो प्रभु, नारायण का पूजा क्यों करेंगे? मेरा तो कमेंट्री गलत है फिर तो। बोलो ना, কেন প্রভু, হরে बोलो কৃষ্ণ ना। প্রভু, नारायण तो भगवान है, कृष्ण ही नारायण है। कृष्ण नारायण আছে, কিন্তু কৃষ্ণ তো নারায়ণ থেকে বড় না, তাই তো? কে সবই আর বড়, কি, কৃষ্ণ প্রকাশ বড় তো কি নারায়ণ মানে বড়? হ্যাঁ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ থেকেই কৃষ্ণ প্রকাশ। বড় না? হ্যাঁ, কৃষ্ণের প্রকাশ হচ্ছে নারায়ণ, তাহলে দ্বারকাবাসী কেন নারায়ণের পুজো করছে? এটা তো অন্যায় হচ্ছে না? ঠিকই করছে। ঠিক করছে, আপনার কেন ঠিক ডাকনাম করছে? আর আপনার ডাকনাম, আপনার শুভ নাম একই। তো কৃষ্ণের ডাক নাম তো হচ্ছে দ্বারকাধীশ, গোবিন্দ, মাধব। নারায়ণ তো ডাক নাম নয় কৃষ্ণের। যিনি কৃষ্ণ তিনি জগন্নাথ তিনি নারায়ণ, সব একই তো। সব এক? তাহলে দেবতারও এক তাহলে? কখনই না। আচ্ছা। দেবতা, দেবতা, দেবতারা অঙ্গ প্রথম, দেবতা এক না। একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সবই ভৃত্য নকর। আর সব বৃত্ত ইনক্লুডিং নারায়ণ না তার মধ্যে? নো, নয়, নারায়ণ নয়। नारायण अच्छा। नॉय, विष्णु नॉय, क्यों नॉय। अच्छा, ठीक है। अभी और डीप में नहीं जाऊंगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लैरिटी है। तो अन्नम चोरू रसम, तो कैसा भोजन कराया? रस वाला। हाँ, मतलब रसदार, मतलब घी से लबालब होगा, है ना वो जो भोजन है, घी से लबालब है। और उरु रसम का मतलब जो गेहूं और चावल है, वो रसाले चावल है, मतलब बहुत स्वादिष्ट चावल है, स्वादिष्ट गेहूं है इसका बहुत। और उरु रसम लिखा है। बहुत ही रस वाला, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा भोजन करवाया। और यहाँ पर भी कहीं पर भी नॉन वेज का कोई चक्कर नहीं है, 100% सात्विक भोजन है, क्योंकि भगवत अर्पणम है, भगवान को अर्पण किया है। गो विप्र अर्था शव सूरा प्रणेमु भूर्भुवि मूर्धवी। गो मतलब गाय, विप्र मतलब ब्राह्मण, अर्थ आशवा, सूरा, तो जिनका जीवन ही था गायों को और ब्राह्मणों को सेवा करना। जिनके जीवन में लक्ष्य था ब्राह्मणों को और गायों को सेवा करना, ऐसे लोगों ने इस तरह से ब्राह्मणों को और गायों को सेवा किया। और प्रणेमु, लास्ट में दंडवत प्रणाम किया, मूर्ध भी। यहाँ दंडवत प्रणाम, मूर्ध भी मतलब सर को जमीन पे टिका के प्रणाम किया है। तो देखिए, अभी हम लोग अभिमान की और अहंकार की बातें कर रहे थे ना। यादव बहुत अहंकारी हो गए थे, बहुत अभिमानी थे, लेकिन यहाँ दिख रहा है वो लोग ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सर को जमीन पे गाड़ के प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ अहंकार की बात चली गई, कट गई, क्योंकि भगवान के साक्षात पुत्र है, देखने में नारायण जैसे हैं, लोग कम नहीं है। भगवान के जितने भी पुत्र हैं उनको आप देखेंगे तो लगेगा साक्षात नारायण है, ठीक है, 1% भी कम नहीं है। तो जो साक्षात नारायण जैसे दिखने वाले, जो इतनी सुंदर जो पुत्र हैं भगवान के, वो लोग क्या कर रहे हैं? दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मणों को। तो यहाँ से देखा जाएगा कि वो अहंकार नहीं है उनका। तो अभी यहाँ पर संक्षेप में बताया गया, इसका और डिटेल अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं। इस इस जो 4-5 श्लोक हमने पढ़ा, यहाँ से क्या दिख रहा है कि इतना पवित्र और पुण्य उनका भाव अच्छा है,
उनका आचरण अच्छा है, उनकी बातचीत अच्छी है और उनका कार्य अच्छा है, उन्होंने क्या से पुण्य कर्म किया प्रकट होने के पहले। इससे प्री प्लान लग रहा है ना, प्री प्लान लग रहा है कि उनको हाँ उनको जाना है, ये लगता है क्लियर हो गया है, उनको पता चल गया है कि अभी जाने का टाइम आ गया है और हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी अगला श्लोक अगले अध्याय में पढ़ते हैं। उद्धव उवाच अथ ते तद् अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणिम् तया विभ्रंशित ज्ञाना दुरुक्तेर्मर्म पस्पृशो। अनुवाद। तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट ग्रहण किया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्मभेदी कर्कश वचन कहने लगे। ओके, मेरे साथ इसी श्लोक का पिछले क्लास में मैं बोल रहा था लेकिन उधर नहीं था, वो बात यहाँ लिखा है। आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे तब मेरे, क्योंकि मैंने सोचा उधर लिखा, अभी देख रहे यहाँ लिखा है कि चावल की बनी मदिरा। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में क्यों ये बात बोला था मेरे को याद नहीं, लेकिन मैं बात उधर ही बोल दिया था। आ, यहाँ अनुवाद में लिखा है चावल की बनी मदिरा। हाँ, और उससे नशा हुआ। और इवन तात्पर्य में लिखा है कि लिकर, लाइट लिकर। तो लाइट लिकर और चावल की मदिरा मतलब इंडिकेट करता है बियर की तरफ, बियर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये शब्द। क्योंकि चावल की बनी मदिरा मतलब वही हो गया। और उसके बाद लाइट है, नशा कम हो रहा है, मतलब वो भी बियर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो लेकिन मैंने आप लोग को बोला था कि ये आ, थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है ऊपर की, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से, है ना। तो हम इसका दूसरा अर्थ भी किए थे। तो अथ ते तद अनुज्ञाता, अनुज्ञाता का शब्द देखिए, अनुज्ञाता मतलब उन्होंने उनसे आज्ञा ली। अनुज्ञाता मतलब सबको उन्होंने तर्पण किया है, पूजा किया है, यज्ञ किया है, सब ब्राह्मणों को बिठा के भोजन करवाया, फिर ब्राह्मणों से परमिशन लेने के बाद वो लोग ने भोजन किया। मतलब प्रसादी, उच्छिष्ट प्रसादी उन्होंने ली। मतलब नारायण का जो प्रसाद है सबको खिलाया गया, फिर वो लोग प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद पित्वा, फिर पान किया। पित्वा में वारुणिम लिखा है। हाँ? तो वारुणिम जो है आ, एक प्रकार का रस है जिसको पीने से नशा होता है। ये वारुणी रस का बात है। तो अभी जो बलराम जी हैं उनकी पत्नी का नाम भी वारुणी है ना। रेवती और वारुणी, बलराम जी की पत्नी। और बलराम जी रेगुलरली वारुणी पीते हैं, ये बात भी आता है भागवत में और जगह जगह। बलराम जी वारुणी पीते हैं। तो ये वारुणी कोई खराब चीज होगी तो बलराम जी रेगुलरली नहीं पीते हैं। अगर कोई खराब चीज होगी तो रेगुलर नहीं पीते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कोई अमृतमय रस है जिसको पीने से शरीर बहुत स्वस्थ होता है, मन बहुत स्वस्थ होता है, मन बहुत आनंदित होता है, ऐसा कोई द्रव्य है। मेरा जैसा अपना कमेंट्री है। मतलब चावल को सड़ा के बना हुआ बियर नहीं है। गेहूं को सड़ा के बियर कैसे बनता है, आप पता नहीं, सब लोग इतने अच्छे संत जैसे आप लोग को डिटेल नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा ही जान रहा हूँ। यद्यपि कभी पिया नहीं लेकिन नॉलेज अच्छा है सब चीज का। तो ये लोग सड़ाते हैं, मुंबई में तो उसका कारखाना ही है पूरा। गेहूं को सड़ाते हैं, सड़ा के फिर उसमें से उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करके उससे जो रस निकलता है उसको ये करते हैं, क्या बोलते हैं, जो पाइपलाइन से उबाल के उसका जो उधर निकलता है, जैसे पानी को करते हैं ना, वो जो आता है टपकता है, बाष्प होकर के उसको इकट्ठा करते हैं, वही हो गया आपका लेकर, वही हो गया दारू, हुआ जो भी बोलो, बियर जो भी बोलो। तो ये है सिस्टम।
तो इसको वारुणी ऐसा कोई सड़ाया हुआ चीज नहीं होगा, वो जस्ट कोई पेड़ का व कोई चीज का रस है, वो बहुत शरीर को शक्ति और आनंद देने वाला है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग लग रहा है वारुणी के ऊपर। क्योंकि बलराम जी के सामने जब वारुणी प्रकट हुई थी, भागवत में लिखा है, एक पेड़ से निकली थी। ऐसे लिखा कि बलराम जी बैठे हुए थे वृंदावन में, और एक पेड़ से एक प्रवाह निकला, और वो प्रवाह मतलब उड़ता हुआ बलराम जी के पास आया। मतलब वो लिक्विड था, लेकिन लिक्विड था फिर भी हवा में तैरता हुआ आया। जैसे पानी की बूंदें तो तैरती रहती है पानी में, हवा में, तो ऐसे फिर वो बलराम जी ने उसको पान किया। इस तरह से वारुणी बलराम जी को प्राप्त हुई थी। ये वृंदावन के लीला में वर्ण भागवत में लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये वारुणी उसका नाम है। उस चीज को कोई पवित्र एक पेय है, द्रव्य है, जिसको उन्होंने पिया है। और आगे लिखा तया विभ्रंशित ज्ञाना, उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान मतलब सेंस नष्ट हो गया। क्या सेंस? प्रभुपाद जी बोलते कि वो लोग भूल गए कि मैं कौन हूँ। हम लोग यादव हैं, कि ये मेरा भाई है, हाँ ये मेरा भतीजा है, ये लोग भूल गए। और भूल गए तो क्या हुआ? दुरुक्ते, एक दूसरे को गाला गाली देने लगे। और मर्मा पस्पृशु, तो ऐसा गाली देने लगे कि दूसरे को हर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो श्लोक में लिखा है, लेकिन हमने पिछले क्लास में इसके ऊपर बहुत ही चर्चा कर याद किया था कि ये खाली एक एक्सटर्नल ड्रामा है। ये ड्रामाटिक स्टोरी है। इसको हमें लिटरली पूरा एज इट इज नहीं लेना चाहिए। अ, मैं आपको इसका दूसरा एक पहलू बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप इसको अपने दिमाग को सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो इजीली डाइजेस्ट करने के लिए मैं टेबलेट दे रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु, एक बार नित्यानंद प्रभु जब प्रेम में मत हो गए थे, मतलब उनकी आंखें पूरी गोल गोल घूम रही थी। जैसे कोई आदमी नशा करता है ना, नशा करने से जैसे आंखें गोल गोल घूमती है, नित्यानंद प्रभु की आंखें ऐसे कृष्ण प्रेम में गोल गोल घूमती थी हमेशा। कोई नशा नहीं करते थे नित्यानंद प्रभु, कभी नहीं किया, कहीं लिखा नहीं है नशा करने के बाद, लेकिन आंखें उनकी गोल गोल घूमती थी। और उनको सब लोग नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु अभिषेक कर रहे थे, उनका व्यास पूजा था नित्यानंद प्रभु का, तो अभिषेक कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु को बलराम जी का भाव आया, और नित्यानंद बोले वारुणी 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 लेके आओ, मदिरा लेके आओ, मेरे को मदिरा चाहिए, मदिरा चाहिए, मदिरा चाहिए। तो भक्त लोग सब चमक गए। बहुत भक्त लोग होते हैं जो मतलब ये सुन के डर जाते हैं, सदगुति प्रभु जैसे डर जाते कभी कभी देवताओं का नाम आने से। तो भक्त लोग डर गए, कह रहे नित्यानंद प्रभु पागल हो गए, वारुणी वारुणी, दारू दारू मांग रहे, मदिरा मांग रहे, मदिरा मदिरा लेके आओ, दारू लेके आओ, ऐसे बोलने लगे। सब लोग डर गए कि क्या बोले नित्यानंद प्रभु को, क्या नशा चढ़ गया है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप लोग सब लोग तुरंत जाइए, गंगा का पानी लाइए, तो गंगा का पानी नित्यानंद प्रभु को पिलाइए। सब लोग भागे, गंगा का पानी पिया। नित्यानंद प्रभु ने गंगा का पानी बहुत सारा पी लिया, बोला वाह बहुत अच्छा लगा। अब सोचिए नित्यानंद प्रभु का वारुणी क्या इधर लग रहा है। ये एक लीला मैंने आपको बताया हरि कि बोल। हमें वारुणी का अर्थ क्या है। तो वो कृष्ण प्रेम है वारुणी। तो इसका अगर गूढ़ रहस्य निकालेंगे, जबकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, लेकिन गूढ़ रहस्य निकालेंगे तो वो लोग ब्राह्मणों की सबकी सेवा करके वो कृष्ण प्रेम में मत हो गए, कृष्ण प्रेम में मत हो गए सब लोग। और इससे उनका ज्ञान खो गया। कृष्ण प्रेम में मत होने से तो ज्ञान खो ही जाएगा। और एक दूसरे को दुरुक्ते मर्म स्पर्श प्रशो, और एक दूसरे के हृदय को हृदय स्पर्शी बातें की। मर्म स्पर्श मतलब हृदय स्पर्श, मर्म मतलब हृदय। बोलते हैं ना कि मर्म स्पर्शी बात, मर्म भेदी बाण बोलते हैं ना। हाँ? तो मर्म मतलब क्या होता है? हृदय। तो हृदय को स्पर्श करने वाली बात को कहते हैं मर्म स्पर्शी बात। तो हृदय को दो बातें स्पर्श करेगी, या तो आपको अपमान किया जाए सीरियसली तो हृदय को स्पर्श करेगा, या आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया जाए तो भी आपका हृदय को स्पर्श करेगा। तो मर्म स्पर्शी बात दो होती है। एक
बहुत आपको मैं इतना ऐसा भयंकर इंसल्ट करूं तो आपका हृदय में मर्म स्पर्शी हो जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज को उसकी माँ ने बोला कि तुमको मेरी गोद में जन्म लेना पड़ेगा, इसको बोलते मर्म स्पर्शी बात। और एक मर्म स्पर्शी क्या होता है कि बहुत अच्छी बात कही जाए जो भी हृदय को स्पर्श करती है। तो हम दोनों अर्थ में एक अर्थ हुआ कि मर्म स्पर्शी बात, वो लोग दुरुक्ति मतलब ऐसा बातें बोलने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे एक दूसरे को। और दूसरा हो गया कि उनको मर्म स्पर्शी मतलब उनको प्रेममयी बात की, जैसे उनको मर्म स्पर्शी हुआ, एक दूसरे के हृदय को स्पर्श कर दी। दोनों अर्थ हम ले सकते हैं। प्रभु यहाँ पे जिससे ये किया मर्म स्पर्शी कर्कश वचन में तो फिर वो कठोर वचन ही होगा ना। हाँ, तो कर्कश को अभी हम उसको तोड़ के चेंज कर सकते हैं। दुरुक्ते, आप लोग संस्कृत क्यों नहीं पकड़ते मेरे को? इतना इतना दिन से आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, फिर बार बार अनुवाद में और तात्पर्य में घुस जाते हैं, संस्कृत सबको पकड़ते क्यों नहीं है? तो दो रुकते, दो मतलब खराब, उक्ति मतलब शब्द, खराब शब्द मतलब गाली। मैंने बोला, पहले बोला गाली दिया एक दूसरे को। अब दो का दूसरा अर्थ दुर्लभ होता है, दूर का अर्थ दुर्गम होता है। तो दुर्गम मतलब ऐसी बात बोली जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसको भी दुरुक्त कहेंगे। दुर्गम बातें बोली जिसको समझना थी। तो चक्रवर्ती ठाकुर तो इसी तरह हर श्लोक को सरस्वती टीका करते हैं कि सरस्वती इस तरह से बुला रही। तो हम दो अर्थ बताएं। कभी कभी हम लोग किसी को अपेरेंटली डांटते हैं लेकिन अंदर में प्रेम छुपा रहता है ना, होता है कि नहीं? उसको दुरुक्ति कहेंगे, दुरुक्ति बाहर से लग रही है लेकिन अंदर में दुरुक्ति नहीं है। ऐसा ही हमको पकड़ना है। तो वो लोग दुरुक्ति, जैसे नित्यानंद अद्वैत आचार्य को हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, और अद्वैत आचार्य नित्यानंद को क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रशंसा कर रहे हैं। नित्यानंद को अद्वैत आचार्य ने क्या बोला, ए तुम्हारा जात पात नहीं है, कहाँ से आया, तुम्हारा माँ बाप का कोई ठीक नहीं है, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुमने मेरा मेरा परिवार का मेरे घर में आकर के मेरे को अपवित्र कर दिया है, तुम्हारे इस व्यक्ति को मैं भोजन कराऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये बोला, इसका अर्थ दूसरा था। इसका अर्थ ये था कि नित्यानंद प्रभु जाति के ऊपर है, परमहंस थे वो, उनकी कोई जाति नहीं है, और वो परम पवित्र कर दिया उनको। और उनकी बोले मेरी सारी धर्म निष्ठा को तुमने तोड़ दिया। तो तोड़ दिया मतलब क्या? भगवान तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, वो नितांत ने करवा दिया। इसका अर्थ ये है। तो इसको बोलते हैं अपेरेंटली एक चीज दिख रहा है लेकिन अंदर का भाव दूसरा रहता है। तो इसी प्रकार हम इस श्लोक को अगर ले सकते हैं कि वो दुरुक्ति क्या होगी, यही दुरुक्ति है, एक दूसरे को इनडायरेक्टली उनकी प्रशंसा करते हैं। ये मेरा मतलब मेरा दूसरा व्यू से मैंने अपने हिसाब से मैं पहले ही बोल दिया कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, लेकिन मैं अपने समझ से बोल रहा हूँ। यद्यपि आप एज इट इज भी ले सकते हैं जैसा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा मेरे दोषेण विषमीकृत चेतसाम निम्लोचति रवा असित वेणु नाम यो मर्दनम। अनुवाद। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होते हैं, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों के अंतक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। ओके, तो मेरे दोषण मतलब नशे से, ठीक है, नशे से वो लोग विषमीकृत चेतसा, उनका जो चित्त है, मन है, विकृत हो गया, ऐसा लिखा है। विषमीकृत चेतसा निम्लोचति रवावासित, और उनका जो यादव कुल का जो सूर्य है वो अस्त हो गया। इसका दो अर्थ है, सूर्यास्त का दो अर्थ है। एक तो शाम हो गया था, ऐसा लग रहा है कि संध्या काल आ गया, सुबह से सब एक्टिविटी चल रहा था, यज्ञ करना, भोजन करवाना, करते करते संध्या हो गया। और दूसरा कि यादव कुल का संध्या हुआ, सूर्यास्त हुआ। और फिर आग लगा, जिस प्रकार बांसों के घर्षण में आग लगता है आपस में, और बांस का वन उजड़ जाता है, जल जाता है, इसी प्रकार यादवों के बीच में आपस में इस तरह से घर्षण हुआ और एक दूसरे को सबने मार डाला।
तो ये एक बहुत ही क्या बोले, एक ड्रामा व जोक है। जोक के सिवा दूसरा कुछ नहीं है कि यादव लोग एक दूसरे को मार डाले। एक ड्रामाटाइज किया जा रहा है, इस तरह की लीला, अभिनय हो रहा है लीला का। भगवान की अंतरंगा माया के इच्छा से ये एक्टिविटी हुआ, ये वाला लीला हुआ। भगवान की योग माया यादवों को यहाँ से ले जाना है गोलोक धाम में, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप, एक सिनेमा है, एक बहुत बड़ा सिनेमा, 3 घंटे का सिनेमा है। 3 घंटे का सिनेमा है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, सैकड़ों कैरेक्टर है, बड़ा सिनेमा है। तो अभी सिनेमा का स्टोरी इतना लंबा हो गया, और अभी हमको 5 मिनट में शॉर्टकट में खत्म करना, अभी टाइम नहीं है, 3 घंटे में हमको खत्म करना, और स्टोरी बहुत लंबा चला गया, तो अभी कैसे खत्म किया जाए? तो फिर डायरेक्टर क्या करेगा? कुछ बहाना निकलेगा कि फटाफट स्टोरी को खत्म करो, चलो। हाँ, तो फटाफट विलन विलन को मरवा देगा, कुछ एक विलन को मारने के लिए कुछ कौतुक निकलेगा, हीरो को सेटिंग करना सबको। तो इस तरह से ये यादवों का जो लीला था वो समाप्त करना है, इसलिए ये समाप्त करने के लिए ये वाला है सीन ऐड किया गया कि सब लोग प्रभास क्षेत्र गए, सबने सेवा किया, पूजा किया, लास्ट में वारुणी पिया, और वहां पर जो बांस का बगीचा था वो बांस तोड़ा, और बांस तोड़ के एक दूसरे को मारा, और सब लोग वहां पर गिर गए, सब के सब वहां पर खत्म आपस में। हाँ, तो ये अगर भौतिकवादी लोग इसको अगर एक बार डिस्क्राइब करना शुरू करें तो क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते। भौतिकवादी लोग इसी लीला को अगर एक्सपेंड करना शुरू कर दें इसके ऊपर, तो क्या उनको रस मिलेगा? भौतिक रस मिलेगा, और वो रस देने के लिए भगवान ने लीला की है। जो भौतिकवादियों को भौतिक रस मिलेगा इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वाह, वो लोग नशे हो गए, नशे में फिर एक दूसरे को गाली कर देने लगे, और फिर फाइटिंग चला आपस में उन लोग का, और इतना फाइटिंग हुआ, इतना फाइटिंग हुआ कि सब के सब मर गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। जैसे प्लेन क्रैश हुआ और सब के सब मर गए प्लेन क्रैश होके, ऐसे यादव कुल का पूरे के पूरा टोटल मर गए, कोई जिंदा नहीं बचा। बहुत अच्छा स्टोरी बनेगा भौतिकवादियों के लिए, वो स्टोरी भगवान ने बना दिया उनके लिए। तो वेणु नाम इव मर्दनम, ये जो शब्द है, हाँ, बांसों का आपस का घर्षण में, हाँ, इसके बाद भगवान स्वात्म माया गतिम ताम अवलोक्य सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हम्म। उधर एक श्लोक में लिखा था कि जो लोग, कुछ लोग नहीं गए थे, ऐसा लिखा था एक श्लोक में। तो कौन नहीं गया था वो तात्पर्य में नहीं दिया था, और अभी भी वो मैंने भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ लोग नहीं गए थे ऐसा लिखा था। हाँ, सब लोग नहीं गए थे, मतलब भगवान ने पूरा प्री प्लान किया ना, तो भगवान की इच्छा थी कि कुछ लोग की मृत्यु नहीं हो। तो जिनकी मृत्यु नहीं होनी थी, जिनको गोलोक धाम में नहीं भेजना था, वो लोग को भगवान ने किसी न किसी बहाने से द्वारका से उस दिन एब्सेंट कर दिया, तो वो लोग अटेंड नहीं कर पाए। प्रभास का जो पिकनिक है वो कुछ लोग ने एब्सेंट किया, मिस किया। और क्यों एब्सेंट हुआ, क्यों मिस हुआ? किसी न किसी बहाने से एब्सेंट किया वो लोग, लेकिन भगवान का प्लान था कि ये लोग को रहना है, जाना नहीं है गोलोक धाम। तो कौन कौन है, आप लोग नाम याद कर सकते हैं जो लोग नहीं गए होंगे पिकनिक में? ब्रजनाथ थे, उद्धव जी थे, भगवान के जो ओके, पौत्र थे ब्रजनाथ जी। उद्धव उद्धव जी हैं, हम लोग को सबको पता है। वज्रनाभ हाँ हैं, क्योंकि वज्रनाभ को बहुत बड़ा काम करना है बाद में। तो ये दो तो हम लोग को क्लियर कट लग रहा है। बलराम जी शायद नहीं गए।
बलराम जी। अ, कुछ लोग नहीं गए थे ऐसा लिखा है। और लेकिन और एक जगह में देखा था कि बलराम जी भी फाइट करे, उनका भी फोटो है फाइट करने में। मतलब जब फोटो खींचा गया तो वो भी आ गया है रिकॉर्डिंग में। वो भी फोटो कैमरा में उनका भी फोटो आ गया है, बलराम जी का भी। तो वो हम आगे अगर आएगा तो क्लियर कर लेंगे उसका क्या बात है। देखा जाएगा, अगर श्लोक में आएगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा हरे है कृष्ण कुछ लोग प्रभु ने जी एटलीस्ट उद्धव जी और वज्रनाभ दो जन तो नहीं गए, श्योर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु टेस्ट 25 का ट्रांसलेशन में दिया है ये वाला। A few वही months तो मैं passed बोला, and then वही तो bewildered मैं by बोल रहा Krishna। हूँ। अरे बाबा, आप जो बोल रहे हो वो तो मैं बोल दिया ऑलरेडी। मैं बोला नहीं कुछ नहीं लोग प्रभु नहीं गए थे, क्षमा। लेकिन नाम तो नहीं दिया ना। हाँ, वही तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं वो पढ़ के ही तो सुनाया भगवान का, अभी। नहीं भगवान का पत्नियां भी शायद नहीं गए हैं। हाँ, लेडीज कोई नहीं है तो स्पष्ट दिख रहा है। इसमें कोई लेडीज नहीं गया ऐसा दिख रहा है स्टोरी से हमको। लगता है कोई लेडीज नहीं गया हुआ है। मुझे लगता है बूढ़े लोग भी नहीं गए होंगे शायद। तो उनका अप्रकट लीला दूसरे किसी प्रकार से हुआ होगा, वो हमारे इधर लिखा नहीं है। तो वो तो मैं पढ़ा था, मैं तो वही तो रेफर किया। आप क्यों उसको, मुझे पता नहीं। मैं तो वही तो स्टार्ट किया मैंने अभी लेक्चर को कि देखिए कुछ लोग का नाम लिखा है 25 नंबर श्लोक में, वो लोग नहीं गए थे, लेकिन उनका नाम हमको नहीं पता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा है, तो ये सवाल नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा है भगवान स्व आत्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य से। भगवान ने आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति से, स्पष्ट लिखा है इधर, अंतरंगा शक्ति से भगवान ने वो पूरा इंसिडेंट देखा। भगवान ने पूरा विनाश लीला भगवान ने देखा, कैसे आत्म माया से देखा। और गतिम, वो लोग का गति देखा, वो लोग कैसे गोलोक धाम जा रहे हैं, ये भगवान ने देखा। गति मतलब तो वो भी होगा, गोलोक धाम जाना। तो कौन स्वर्ग में गया, कोई कौन गोलोक में गया, कैसे जा रहे, वो भगवान ने देखा। तो भगवान का यही तो प्रोग्राम था कि सबको गोलोक धाम भेजना है। उन्होंने वो देखा कि भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। इसलिए भगवान आगे से भी देख सकते हैं, अभी होने वाला है लेकिन भगवान पहले ही देख लिया, या पहले हो गया है अभी भगवान देख रहे हैं। दोनों बात पॉसिबल है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो देखने के बाद भगवान सरस्वती नदी पे गए। सरस्वती नदी के तट पे एक वट वृक्ष था, बहुत सुंदर। उस वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे। तो पहले भगवान ने अपने भक्तों को गोलोक भेज दिया, फिर वो खुद बाद में जा रहे लास्ट में। ये भगवान का करुणा है कि पहले अपने भक्तों को पहले भेज देते हैं और वो बाद में लास्ट में जा रहे, तुम लोग पहले पहुंचो मैं आ रहा हूँ। क्योंकि भगवान को और भी कुछ काम बाकी है अभी भी। अभी उनको ब्रह्मा जी को बाय बाय करना है, शिव जी को बाय बाय करना है ना। इसलिए भगवान ने सबको भेज दिया कि आप लोग जाओ, मेरे को भी ब्रह्मा जी को बोल के जाना है कि मैं जा रहा हूँ, शिव जी को बोल के जाना है मैं जा रहा हूँ, इंद्र को बोल के जाना है मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान उनको बोले तुम लोग, भेज दिया उन सबको। वो बात लिखा है तात्पर्य में आगे, शरद चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण जाने के पहले कैसे सबको बाय करके जाते हैं। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्षुणा। श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत है। ये तब जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के हेतु मुझसे कह दिया था। हाँ, ये हो गया देखिए। तो प्रभास जाने का जो
पिकनिक का जो डेट था, उस डेट के पहले ही उद्धव जी को भगवान ने निकाल दिया। समझ गए? ये श्लोक से लग रहा है ना, बोल रहे कि मेरे को पहले ही भगवान ने भेज दिया। तो इसलिए मैंने बोला कि भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। तो ये श्लोक जो था, पिछला श्लोक, गति अवलोक्य, वो भगवान देख रहे थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसे ऐसे यादव लोग फाइट कर रहे हैं, गोलोक धाम जा रहे हैं, पहले से देख लिया भगवान ने। और पहले ही उद्धव जी को बुला लिया, बुला के उनको भागवत का उपदेश दिया। और भागवत का उपदेश देके बोला अभी तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ, नर नारायण ऋषि से मिलो, मेरा संदेश है। तब तक अभी यादव लोग प्रकट होने वाले हैं, उस समय उनको भेज दिया है। इस श्लोक से ऐसा लग रहा है। बद्री बद्रिक आश्रम भेजते हैं। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्न आरती हरेण, अपने शरणागत के दुख को हरण करने वाले। प्रपन्न आरती हर, प्रपन्न मतलब शरणागत, आरती मतलब दुख, हरण मतलब हरने वाले। तो जो भगवान अपने शरणागतों के दुख को हरण कर लेते, उस भगवान ने मेरे को बद्रीनाथ जाने का कहा, और अपने यादव कुल को समाप्त करने की प्लान कर रहे थे, और मेरे को पहले ही बोला कि तुम बद्रीनाथ जाओ। तथापि तद अभिप्रेतम जानन अहम अरिंदमा, पृष्ठतो अन्वगमम भर्तु पाद विश्लेषणाक्षमा। हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के वृक्षों को सह पाना मेरे लिए संभव न था। तो भगवान ने उद्धव जी को बुलाया, बुला के कहा कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ, मेरा तुम्हारे प्रति ये आदेश है। तो उद्धव जी समझ गए, उद्धव जी समझ गए कि अभी लीला समाप्त होने वाला है, सब भगवान धीरे धीरे सब समेट रहे हैं सब कुछ, और मेरे को कहीं जाने को बोल रहे हैं, मतलब मेरे एब्सेंट में वो चले जाएंगे। ऐसा उद्धव जी को अभिप्रेतम, उनके मन के भावों को उद्धव जी समझ गए। क्योंकि जो जीवन भर 100 वर्ष, 100 ईयर ऑलमोस्ट हो गया है जो उद्धव जी कृष्ण के साथ रहते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी मन की बात तो समझ जाएंगे। तो समझ गए कि अभी भगवान कुछ से लगता है समाप्त लीला करने वाले हैं, इसलिए मेरे को जाने को बोल रहे हैं। लेकिन पाद विश्लेषण अक्षम, भगवान के चरणों को छोड़ के जाने के लिए उद्धव जी अक्षम थे। भगवान के चरणों को छोड़ के जाने का उद्धव जी में सामर्थ्य नहीं है। कैसे त्यागू, जिन प्रभु को मैंने जीवन भर सेवा किया, वो भी जाने का सोच रहे हैं और मेरे को दूर हटा रहे हैं, और फिर खुद चले जाएंगे। तो वो भगवान के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे उद्धव जी, तीव्र विरह में थे। इसलिए पृष्ठ तो अन्वगमम, पृष्ठ तो अनु, उनके पीछे पीछे गए। पीछे पीछे गए मतलब भगवान सरस्वती नदी के तट पे जा रहे थे, और उद्धव जी उनके पीछे पीछे भगवान ने बोला जाओ, लेकिन गए नहीं। भगवान ने बोला तुम बद्रिक आश्रम जाओ, उद्धव जी नहीं गए। नहीं जाके क्या किया, भगवान के पीछे 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 सरस्वती नदी के तट पे, वो वट वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान जाके बैठ रहे हैं, वहां उद्धव जी पीछे पीछे गए, वहां तक पीछा किया। तो यद्यपि भगवान ने कहा तुम जाओ, लेकिन उद्धव जी समझ रहे कि जाओ बोल तो दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं हमको भागना है तुरंत। जाओ बोला है मतलब एक एक आदेश है, जाना है हमको, लेकिन अभी भागना है ऐसा नहीं है। इसलिए वो भगवान के पीछे पीछे गए, सरस्वती नदी के तट तक गए, और उधर जाके क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। अद्राक्षम एकमासिनं विचिन्वन् दयितं पतिं, श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं अकेतनम्। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षण तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेते अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। तो अद्राक्षम एकम आसीनम, एकम आसीनम शब्द देखिए,
तो भगवान को अकेले बैठे हुए देखा। तो जब अपना भगवान द्वारका लीला को समाप्त कर रहे हैं, तो सोचिए उन्होंने अपना माता पिता को त्याग दिया है, पत्नियों को त्याग दिया है, भाइयों को त्याग दिया है, सब लोग प्रभास क्षेत्र, कई लोग चले गए, कई लोग द्वारका में, और इवन अपने निजी बलराम जी उनसे भी अलग है। भगवान एकदम अकेले, सिंगल, लोनली, अकेले भगवान सरस्वती नदी के तट पे जा रहे हैं और अकेले जाके बैठ के ध्यान कर रहे हैं। भगवान तो सर्वदा भक्तों से घिरे रहते हैं पार्षद, लेकिन इस बार वो अकेले। इससे क्या एक शिक्षा दे रहे हैं जगत को कि अकेला जाना पड़ेगा। जाने के समय तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम अकेले रहोगे, दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा, सब तुमको छोड़ देंगे। ये बात भगवान इनडायरेक्टली हमको शिक्षा दे रहे हैं। जैसे अकेले थे वो, अद्रासम एकम लिखा, अकेले थे। भगवान की सारी शक्तियां तो भगवान को घेर के रखी है, लेकिन वो शक्तियां तो अदृश्य हैं, भगवान अकेले हैं। और कैसे देखा, वो बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? वट वृक्ष के नीचे अकेले बैठे और विचिन्न चिंता कर रहे हैं, डीपली थिंकिंग। भगवान अकेले बैठ के डीपली थिंकिंग लिखा है, गंभीर चिंता कर रहे हैं। गंभीर चिंता का अर्थ भी हम लोग को, एक कैसे संसार अनित्य है, वो हम लोग के लिए शिक्षा है। हमारी शिक्षा है कि ये वर्ल्ड इज टेम्पररी, कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला है, एक शिक्षा है। और भगवान डीपली थिंकिंग का दूसरा अर्थ है कि भगवान डीपली सोच रहे हैं कि भी यादव लोग चले गए हैं, वृंदावन का पास टाइम हो गया खत्म, मथुरा का पास टाइम खत्म हो गया, द्वारका खत्म हो गया, अभी मेरे को आगे जाना है, ये विचार कर रहे हैं सिंपल। भगवान भी उन लोग के विरह में भी हैं, जो भक्त चले गए उनका विरह है उनको भगवान के, वो भी जल्दी पहुंचेंगे वापस। ये है डीपली थिंकिंग। दयितम पतिम, मतलब उद्धव के पति है। अब यहाँ 3 बार केतन शब्द आया, केतन शब्द 3 बार आया एक ही श्लोक में। श्रीनिकेतम, कृतकेतम, अकेतनम। ये 3 शब्द को अर्थ क्या निकलेगा? पहले श्रीनिकेत, इस पूरे ब्रह्मांड के सौभाग्य की देवी है श्री, उसका आश्रय स्थल भगवान है। पूरे ब्रह्मांड की जो सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है, उसका आश्रय श्री निकेत, वो कृष्ण है। वो अभी निराश्रय हो करके एक वृक्ष का आश्रय ले रहे हैं। ये है उपमा, रूपक। ये क्या बोलते हैं इसको, मेरे को शब्द, ये एक प्रकार का अलंकार यूज किया जा रहा है कि पूरे सौभाग्य की देवी का जो आश्रय है, वो अभी निराश्रय हो गए, निराश्रय हो गए। उनका घर बार सब डूब गया है, उनका परिवार उनको छोड़ दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और वो किसी और का आश्रय ले रहे। किसका? एक वट वृक्ष का आश्रय ले रहे हैं। तो ये उपमा है, ये खाली उपमा है। भगवान ऐसे बैठे हुए थे, पीछे टेक दे करके, और टेक में पीछे क्या था? वृक्ष था, वट वृक्ष। तो वट वृक्ष को टेक लगा के बैठे। तो यहाँ पर एक कविता है, ये मतलब ये तत्व नहीं है, ठीक है। भगवान निराश्रय नहीं है और भगवान को वृक्ष का आश्रय नहीं चाहिए, लेकिन एक काव्य है, मतलब जो कवि लोग अलग अलग से रस आस्वादन करते हैं ना, जैसे वो हाँ हमारे गया। सूरदास जी बहुत इस प्रकार के बहुत करते हैं। हर लीला में सूरदास जी ऐसा ऐसा तुक्का निकालते हैं और बहुत रस आस्वादन करवाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर रस निकाल रहे कि जो दुनिया का आश्रय वो आज निराश्रय हो गया है, और वो खुद एक वृक्ष का आश्रय लेके बैठा हुआ है। तो मतलब लोगों को शिक्षा देंगे, देखो दुनिया कैसी है, जगत कैसा है, ये बताने। ये श्लोक खाली हम लोग की शिक्षा के लिए है। भगवान निराश्रय भी नहीं है और भगवान को वृक्ष का आश्रय भी नहीं चाहिए। तो कैसे दिख रहे थे भगवान? भगवान के सौंदर्य का वर्णन,
श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोभिर्चतुर्भिर्विदितं पीतकोशाम्बरेण च। अनुवाद। श्री भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंद है और अति सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल है। मैं उनके चार हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्याम, श्याम वर्ण था। हाँ, मतलब घनीभूत आनंद, घनीभूत ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति का पुंज, ब्रह्म ज्योति का पुंज इकट्ठा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। वो है श्यामावदातम। वीरजम, जिसमें रजोगुण नहीं है, कोई एकदम निष्कासित बोलते हैं, पूरा एकदम पूरा ही निष्कलुष, पवित्र, निर्मल। और उनकी आंखें अरुण लोचनम है, चार भुजा वाले हैं, और पीला उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है। तो दूर से देख रहे हैं, इसका मतलब दूर से देख रहे हैं उद्धव जी। वामोरौ अधिश्रित्य दक्षिणांग्रि सरोरुहम् उपाश्रित अर्भकस्वत्थम् अकृशं त्यक्त पिप्पलम्। श्री अनुवाद। भग श्री भगवान अपना दाहिने चरण अपनी बाईं जांग पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू आराम त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा से पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तो उन्होंने एक पांव के ऊपर दूसरा पांव चढ़ा के बैठे हुए हैं। तो आप फोटो में देखा होगा भगवान किस तरह से बैठे हैं। कोई जब आराम की पोस्चर में बैठता है तो एक पांव के ऊपर दूसरा पांव ऐसे करता है, इस तरह से बैठे हुए हैं। और अश्वत्थम अर्भकम, हाँ, एक वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष को सहारा लेके बैठे हैं। हाँ, त्यक्त पिप्पलम। हाँ, त्यक्त पिप्पलम, यद्यपि उन्होंने सारा संसार को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी एक एक पीपल को छोड़ दिया और एक पीपल का आश्रय कर रहे हैं। प्लीज आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा कि यहाँ पर मेरे को बताइए, गीता से रिलेट करिए, इस श्लोक को गीता से रिलेट करिए। एक पीपल को छोड़ के दूसरा पीपल का आश्रय कर रहे हैं, इसको गीता से रिलेट करिए जल्दी से। एक अश्वत्थ को छोड़ के दूसरे अश्वत्थ का आश्रय करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। सूरदास वाला स्टाइल आ गया इधर तो पूरा। सुखदेव गोस्वामी भी सूरदास जी के जैसे रस ले रहे हैं। नहीं पकड़ पा रहे आप लोग? तो वो अब 15 अध्याय का है भगवत गीता का। हरे बोल, उद्धव वाला। वेरी गुड माता जी, आपने पकड़ लिया। तो 15 अध्याय में इस पूरे जगत को अश्वत्थ कहा गया है। तो भगवान पूरे जगत को छोड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा एक छोटा सा अश्वत्थ वृक्ष को टेक लगा के बैठे हुए हैं। ये मजा ले रहे हैं कभी लोग कि आप एक अश्वत्थ को छोड़ दिया तो छोटा अश्वत्थ के ऊपर टेक क्यों लगा रहे थे। तो कभी लोग रस आस्वादन कर रहे हैं कि जिन्होंने पूरे संसार रूपी अश्वत्थ को, अश्वत्थ तो भगवान ने खुद ही बोला ना कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष है। तो संसार रूपी अश्वत्थ को वो छोड़ रहे हैं, लेकिन और एक छोटा पीपल के पेड़ को टेक लगा के बैठे हुए हैं। तो पीपल का पेड़ को टेक लगा के बैठे हुए हैं, और तो मतलब पीपल का सहारा लेके बैठे, और उधर और एक पीपल जो उन्होंने वर्णन किया था उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो एक सिंपल मतलब रस है इधर। और एक बात लिख रहे हैं हमारे आचार्य लोग कि अश्वत्थ पीपल को अर्भक बताया। अर्भक का एक अर्थ है कि नया पीपल का पेड़ है, और छोटा पीपल का पेड़ है, पका नहीं है, पका हुआ नहीं, छोटा है। लेकिन इसका टीका में कुछ आचार्य कहते हैं कि हम लोग का जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। जैसे जब द्वारका में ब्रह्मा जी कृष्ण को मिलने गए थे, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि हजारों लाखों ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कोई ब्रह्मा 10 मुख वाला था,
कोई ब्रह्मा 100 मुख वाला था, कोई ब्रह्मा 1000 मुख वाला था, कोई ब्रह्मा 10,000 मुख वाला था, कोई ब्रह्मा 1,00,000 मुख वाला था, कोई ब्रह्मा 1 करोड़ मुख वाला था। तो वहां पर लिखा है कि हम लोग का जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है, और हमारे ब्रह्मा का केवल सबसे कम मुख है, मिनिमम 4 ही है हमारे। तो इसलिए यहाँ जो अश्वत्थ वृक्ष को सबसे छोटा बताया गया। ये कुछ आचार्यों का कमेंट है, तात्पर्य में भी मिल जाएगा आपको ये बात, सीधा है। हम्म। और अश्वत्थ को पीठ लगाया है। पीठ लगाने का तात्पर्य ये भी हो गया कि भगवान अभी छोड़ के जा रहे हैं, इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष को पीछे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए पीठ लगा दिया। ये भी एक अर्थ हुआ है। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सखा लोकाननु चरन् सिद्ध आशुषादयदृच्छया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तो मैत्री मुनि का आगमन, मैत्री मुनि का प्रवेश हो रहा है इस सीन में, पूरा भागवत में प्रवेश हो रहा है। अभी मैत्री मुनि का श्रीमद् भागवत में एंट्री हो रहा है। तो एंट्री होने के समय क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन होता है, रिसेप्शन होता है। तो कैसे रिसेप्शन हो रहा है? पहला शब्द लिखा महाभागवत, मैत्री मुनि के लिए। हम लोग अब मैत्री मुनि का इंट्रोडक्शन होगा ना, वो अभी एंट्री हुआ है, उनका परिचय लेंगे। तो परिचय, पहला परिचय है कि महाभागवत है मैत्री मुनि। दूसरा परिचय क्या है? द्वैपायन सखा, व्यासदेव के सखा है। तो व्यासदेव के सखा कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं बन सकता ना, भगवान के अवतार है व्यासदेव, उनके सखा है। तो मैत्री मुनि व्यासदेव के सखा है और महाभागवत है। और क्या है? हरे कृष्ण सूर्य, प्रभु जी। व्यासदेव के मित्र भी हैं और वेलविशर भी हैं। ओके, बोले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु। प्रभु टेक्स्ट 8 में ये दिया है, भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष का सहारा लिया। तो इसका मतलब है भगवान ये ब्रह्मांड में अपना लीला करके दूसरा कोई एक ब्रह्मांड में अपना लीला करने के लिए जा रहा है। ये अर्थ है प्रभु इसमें। हाँ, हाँ बिल्कुल, भगवान इस ब्रह्मा हरे रवि जी का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ जी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु आते हैं तब तक तात्पर्य रीडिंग कर लीजिए ना। किसका, कौन सा वाला का माता जी, कौन सा वाला श्लोक का? आज मानस का शादी में जाना है सर। हाँ। जो भी रनिंग में है उसी का कर लीजिए ना, क्योंकि कम से कम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा जाएगा, बैठे रहने से तो अच्छा है ना। 8 का करिए प्रभु, 8 का तात्पर्य 8 छोटा का, है पढ़ 8 का, ओके। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री भगवान की बैठक की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवश्य अवयव है, जिनकी संख्या 5 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद का पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां श्री भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल है। ये तब वे उनकी पीठ के पीछे रखी हुई है। चूंकि ये ब्रह्मांड सब में सबसे। हरे कृष्णा। मेरा डाटा रिचार्ज खत्म हो गया था। ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक बार पेमेंट किया तो रिजेक्ट कर दिया, अभी डबल पेमेंट ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। महाभागवत। मैं जो बोल रहा था, माता जी ने बीच में प्रश्न कर दिया। द्वैपायन सखा। द्वैपायन व्यास देव के सखा है। लोकान अनुचरण सिद्ध। तो सिद्ध कहा गया है, मैत्र मुनि को सिद्ध कहा गया। सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्ध का डेफिनेशन क्या होगा? सिद्ध मतलब जो व्यक्ति भौतिक मनुष्यों का जो रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर है, त्रिंग गुणों के ऊपर है, या फिर जिनको दूर का बात दिखता है, सुनता है, दूसरों की बात समझ में आती है, ये सारे विशेष कुछ क्वालिटीज हैं जो मैत्र मुनि में सिद्ध के गुण है। सिद्ध लिखा है, और भ्रमण करते करते वो वहां पर पहुंच गए। अब देखिए कैसे उनको पता होगा कि अभी द्वारका में यादव कुल का संवरण हो गया है, भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे पता चला? यदृच्छया। यदृच्छया मतलब आ, यदृच्छा मतलब भाग्य से, दैव क्रम से वहां पहुंच गए, तो इसलिए वो सिद्ध है। उनको लगा अंदर में प्रेरणा, परमात्मा से प्रेरणा मिली कि अभी मेरे को वहां जाना चाहिए, भगवान मेरे को बुला रहे हैं, कृष्ण मेरे को बुला रहे हैं। ऐसा उनको अंदर से प्रेरणा मिली, वो वहां पर आए। भगवान को जाने के पहले मुलाकात करने मैत्री मुनि आए। तो मैत्री मुनि का पोजीशन आप लोग थोड़ा समझ सकते कि जो व्यक्ति भगवान गोलोक धाम जाने के पहले जिनको मिल के जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट में जिनको बुला के मिल रहे हैं और मिल के उनसे हरि कथा चर्चा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कितना स्पेशल होगा। मैत्री मुनि का पद। तो यहाँ से आगे फिर चर्चा होती है। आगे का फिर हम कल करेंगे। टाइम हो गया, 9 बज गया। आप लोग अगर टाइम है तो और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कल करेंगे बाकी का। बहुत श्लोक है अभी भी। अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ, अटेंडेंस लेना है, मतलब खत्म करना है, वो नहीं बोल रहे अटेंडेंस। डायरेक्ट क्लास बंद करना ऐसा नहीं बोल के अटेंडेंस लेना बोले, तो दोनों काम हो गया एक साथ। आप ही तो बोल रहे हैं कि और करना है कि नहीं करना है, 9 बज गया है, इसका मतलब तो ये ऑफिस जाएंगे लोग, तो उनका भी तो सैटरडे है ना प्रभु जी, जरूर जरूर। सबका चिंता करना पड़ेगा। नहीं मतलब वो सर्वेंटशिप वो तो अटेंड नहीं किया, बाकी लोग ऑफिस वाले खाली सदानंद प्रभु है और कोई नहीं है। ओके, तो अभी कल का बात कर लेते हैं ना। कल का क्लास क्या करना है? सत्यनारायण माता के वहां कितने लोग जाने को राजी है? नहीं तो खाली खाली मैं गया और कोई नहीं आया तो खाली क्लास को डिस्टर्ब करूंगा। तो कौन कौन एग्री किया? माता जी आपको कोई बताया नाम?
सत्यनारायण माता कौन कौन जाने वाले हैं, जी, कोई हरे कंफर्म? कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी मैं प्रभु जी मैंने तो फोन किया, सब माता जी प्रभु जी लोग ने बोला है कि आएंगे। सदानंद प्रभु जी की माता सत्यभामा माता जी से बात हुई, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन हमने कहा कि आइए माता जी। रत्ना माता जी, राधा माता जी, कृपा पूर्णा माता जी, मंजू माता जी, सूर्यवंशी प्रभु और उनकी माता जी, प्रभु राम किंकर प्रभु जी, और लव अच्छा, कुमार सूर्यवंशी गुप्ता सूर्यवंशी प्रभु ने कंफर्म किया? जी जी, वो बोले हम आएंगे। ओके उनकी ओके। माता जी को लेके बोले आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है। और राम किंकर प्रभु आपके साथ आएंगे, लव कुमार गुप्ता प्रभु, लीला गुप्ता माता जी आपके साथ आपकी गाड़ी में आएंगे। ओके ओके, इसका मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं, हाँ बोलिए सदानंद गिरधर। तो मेरा तो थोड़ा सा तबीयत खराब है, और हम लोग दोनों का एक्चुअली वायरल हो गया है, तो इसलिए हम लोग का थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर कल ठीक हुआ तभी आ पाएंगे कि मेरा अभी भी वॉइस भी आप सुनेंगे तो वॉइस भी अभी मैंने चोक्ड है, नाक और सब मेरे कुछ मेरे मन में बंद है ऐसा बोल के तो। विचार आया, मेरे मन में ऐसा विचार आया था कि भक्ति वैभव के जो मेंबर है, कलकत्ता में, वो प्राय सभी के सभी हमारे कोर कमेटी मेंबर है। हाँ, हमारे बीजीसी मेंबर है। तो क्यों नहीं हम अपना कोर कमेटी मीटिंग कर ले? ऐसा मेरे को विचार आया, क्योंकि ऐसा मौका कभी हम लोग कभी किए ही नहीं, कितना दिन हो गया। मेरे ख्याल से मीटिंग हुआ ही नहीं कभी फिजिकल, ऑनलाइन तो होते ही रहता है। तो क्यों नहीं, अब राम किंकर कपूर भी जा रहे हैं और एल के गुप्ता भी हैं। तो हम लोग अगर कोर कमेटी मीटिंग कर ले वहां पर, कैसा रहेगा? और सुबह का क्लास एज इट इज कर लेता हूँ, भागवत। हाँ, साढ़े साढ़े 7 से 9:30। फिर मेरा मीटिंग है, मीटिंग में जाऊंगा मिंटू पार्क में, 11 से 1 का मीटिंग है। और मीटिंग करके वहां से मैं एक से 2 के बीच में प्रसाद में, एक्चुअली 12:30 का ही टाइम दिया है मीटिंग का। 12:30 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाएगा, 1 बजे पहुंच जाऊंगा। 1 से 2 प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेके 2 से 4 अपना मीटिंग कर लेते हैं। और 4 बजे वो हावड़ा का प्रोग्राम, वहां से मेरे को निकलना है, क्योंकि 5 बजे वहाँ प्रोग्राम है हावड़ा बेलगाछिया में। तो ऐसा प्लान करने का आप लोग को क्या सजेशन है? तो उस केस में आप आ जाइए सदानंद केदार को, और आप लोग के बिना मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, आपको और सूर्यवंशी को भी बुला लीजिए। जरूर आ जाए। बाकी जो कुछ मेंबर हैं जिनको अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, उनको सत्यनारायण माता जी, आप मंजू माता जी से नाम ले लीजिए, उनको भी बुला लीजिए। बस, ज्यादातर तो कवर हो गए, तो 2-4 जन और होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा प्रभु, आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी।